आज के मित्र मंडल के मीटिंग में शामिल हो रहा है मोदी जी को जिताने के लिए। और यहाँ पे चिराग जी अपने ही जय जयकार में लगे हुए हैं। जमुई से लड़िए, आप जमुई से अब जीत के दिखाइए। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई वो अपना पार्टी का विलय कर रहे हैं, एनडीए ने उनको क्या शर्तें दिया ये वो खुलासा नहीं कर रहे। वो बार बार एक ही चीजें बोल रहे हैं कि भाई हमें ये शर्तें मेरी मान ली गई, हाजीपुर के ऊपर बात करेंगे। ये उनको गलत है। भैया आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जो आपको गणेश जी की तरह आपको पूजा करके आरती लेके आपको एंट्री दिया जाएगा। का आना एनडीए को जितना फायदा नहीं उससे कहीं ज्यादा फायदा चिराग पासवान को है, क्योंकि मोदी जी के हनुमान है तो उनको आना ही था। या आगे से अपना दावेदारी क्यों रख रहे, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं है। क्या मरते दम तक बीजेपी के साथ है, मरते दम तक हाजीपुर का सेवा करेंगे। जमुई जो है उनके बेटे को और हाजीपुर उनके भाई को देके गए थे, तो दोनों अपना अपना कुनबा अगर संभालते काम करते तो क्या दिक्कत था। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, एनडीए की आज दिल्ली में बैठक हो रही है। ऐसे में सुबह सुबह आज चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया कि हाजीपुर से हमारी ही दावेदारी मजबूत है। इसको लेकर हम बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। अभी तो सब कुछ क्लियर नहीं हुआ। पशुपति पारस जी सांसद हैं हाजीपुर से, चिराग पासवान दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे क्या बोले, आप एनडीए में आ गए, उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई अपने चाचा जी के साथ मिल के बिहार का ये करे, आपका डेवलपमेंट करे। पता नहीं किसके कहने पर इस टाइप के आजकल ये सब हरकतें वो कर रहे हैं। और मैं आपको बात बता दूं कि चिराग पासवान जी का सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको कि आप एनडीए में आप आ गए, फाइनली आपने एक डिसीजन लिया। और दूसरी बात मतलब ये है कि भाई आप जमुई के सांसद है, वहाँ के एमपी है, तो वहाँ से लड़िए। हमारे पर अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि जो जहाँ पे सांसद है जिसका, वहाँ से क्यों नहीं लड़ सकता है। आप जब वहाँ के सांसद हो तो वहाँ से लड़ो। ऑलरेडी हाजीपुर के सांसद कौन है, पशुपति कुमार पारस है, और वो भी आज आपके बैठक में वो है। बाकी और भी बहुत सारे सांसद है, और सिर्फ अकेले चिराग कुमार पासवान को नहीं बुलाया गया। 38 दल आज के मित्र मंडल के मीटिंग में शामिल हो रहा है मोदी जी को जिताने के लिए। और यहाँ पे चिराग जी अपने ही जय जयकार में लगे हुए हैं। अब क्या बोले, पता नहीं कौन उनके सलाहकार है, कौन उनके मेंटोर है जो इस टाइप के बयानबाजी करने में, एनडीए में आने के बाद भी इस टाइप के बयानबाजी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, किसी के बहकावे में आ गए हैं? नहीं, बहकावे की बात नहीं, उनको अपना भी थोड़ा सुबुद्धि होना चाहिए ना भाई। आप एक बात बताओ, आप जब एनडीए के पार्ट हो, ऑलरेडी जब वहाँ के सांसद पशुपति कुमार पारस हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं और वो ही वहाँ से लड़ेंगे, तो आप वहाँ से कैसे दावेदारी कर सकते हो। और दावेदारी करने की जरूरत क्या है आपको, आपके पास ऑलरेडी जमुई है, जमुई से लड़िए। आप जमुई से अब जीत के दिखाइए। आपका उल्टा हम लोग सब सपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि अभी आप एनडीए के पार्ट हो। जमुई में लड़ेंगे तो सब हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो एनडीए के पार्ट है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई वो अपना पार्टी का विलय कर रहे हैं बोल के ये सारी चीजें बोल रहा है, और वो पार्टी का विलय अभी वो एनडीए में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए ने उनको क्या शर्तें दिया ये वो खुलासा नहीं कर रहे। वो बार बार एक ही चीजें बोल रहे हैं कि भाई हमें ये शर्तें मेरी मान ली गई है, जबकि जेपी नड्डा जी या अमित शाह जी किसी के मुंह से ऐसा कोई शर्त के बारे में हम लोगों ने सुना नहीं। आज सिर्फ एक मीटिंग है कि काम क्या हुआ है, कैसे काम करना है, आगे मोदी जी को कैसे जिताना है, इन सारी चीज इसके ऊपर ये होगी बात होगी, ना कि चिराग जी के सीट को लेकर। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ही इज ऑल्सो अ पार्ट, बट इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है कि वहां पे सब लोग मिलके हाजीपुर के ऊपर बात करेंगे। ये उनको गलत फहमी है। एक अफवाह उड़ रही है कि 5 सीट और एक राज्यसभा सीट है वो फाइनल हो गया है। जो 5 सीट है उसमें से 2 सीट फाइनल है, एक जमुई और दूसरा हाजीपुर। अच्छा, आपने 5 बोला, मैंने तो सुना कि 8 सीट लोकसभा और एक राज्यसभा। भैया आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जो आपको गणेश जी की तरह आपको पूजा करके आरती लेके आपको एंट्री दिया जाएगा। आप अपने वजह से आए हो, ये आपका माने उनका आना एनडीए को जितना फायदा नहीं उससे कहीं ज्यादा फायदा चिराग पासवान को है, क्योंकि मोदी जी के हनुमान है तो उनको आना ही था। जैसे कि सब अब लोग कहते हैं। तो भैया आप जब आप आ गए हो तो आप दावेदारी क्यों कर रहे हो। लेट द सीनियर लीडर, ये उनको ही ये डिसीजन अगर लेने देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मोदी जी को लेने दे, अमित शाह को लेने दे कि किसको कितना सीट मिलेगा, या आगे से अपना दावेदारी क्यों रख रहे, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रहा। चाचा बड़े हैं, हो सकता है कि चाचा का बड़े दिल दिखाएं और हाजीपुर सीट देखिए सबसे बड़ी बात है, चाचा जी भी उतना ही ज़्यादा स्नेह करते जितना ज़्यादा चिराग जी
अपने चाचा जी को सम्मान करते। और रही बात सीट देने की नहीं देने की, अभी तक तो ऐसा कुछ न्यूज़ हमने सुना नहीं। इतना ज़रूर पता है कि हम लोग हाजीपुर एट एनी कॉस्ट छोड़ने वाले नहीं हैं और वहाँ के सांसद, केंद्र के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ही लड़ेंगे, ये बात हम लोग को पता है। आप लोग भी हाजीपुर पे ही क्यों अटके हुए हैं? कहीं और से भी लड़ सकते अरे हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोग कहाँ के सांसद हैं? हमारे मंत्री जी कहाँ के सांसद? तो चेंज हाजीपुर हो के। सकता है। नहीं, वो चेंज नहीं करना चाहते ना। उन्होंने इतना काम किया, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम मरते दम तक बीजेपी के साथ है, मरते दम तक हाजीपुर का सेवा करेंगे। तो चेंज क्यों करेंगे? वो जब बोल रहे कि हम वहां से लड़ रहे हैं, तो बार बार रामविलास चिराग पासवान भी काम किए थे। रामविलास पासवान जी के ही कहने पर उनके भाई ऑनरेबल मिनिस्टर जो है वहां पे काम कर रहे हैं। और उनसे पहले ऑलरेडी स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने जम्मू जो है उनके बेटे को और हाजीपुर उनके भाई को देके गए थे। तो दोनों अपना अपना कुनबा अगर संभालते काम करते तो क्या दिक्कत था? लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, चिराग पासवान को अपने चाचा जी से बदला लेना है कि उनको एनडीए में साथ देना है कि उनको सीएम ऑफ बिहार बनना है, क्या बनना है क्या करना है उनको नहीं पता। बस वो एनडीए में आ गए इतना मुझे पता है। और एनडीए में आने के बाद अपना शर्त कुछ नहीं होता है, जो होता है मोदी जी के अनुसार होगा, जो होगा भारत के हित के लिए होगा। ये चीज उनको सोचना पड़ेगा जो वो अभी तक सोच नहीं पा रहे। बैठक के लिए विपक्षी एकता की बैठक हो रही है बेंगलुरु में, कैसे देखते हैं इस बैठक को? देखिए, ऑलरेडी आज यूपीए का नाम चेंज करके इंडिया नाम रख दिया गया है, जिसका आपका पूरा नाम है इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। नाम रखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन नाम आपने रख दिया। पहला जो मीटिंग बिहार में था उसमें 2 लोग ऑलरेडी वॉकआउट कर गए थे, शरद पवार जी और केजरीवाल जी। आज फिर वो लोग आए और इंडिया नाम दिया गया। ये सब नाम के बाद भी आज भी उन लोगों ने पीएम का चेहरा कौन बनेगा मोदी के अगेंस्ट आज भी घोषणा नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी को बनना नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ये बात बोली। ऑनरेबल सीएम हमारे बिहार के, जो वो बिहार का भला नहीं कर पाए, वो देश का भला क्या करेंगे? और ऑलरेडी उनके जाने से पहले ही बेंगलुरु में उनके अगेंस्ट पे पोस्टर भी लग गए थे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो मुझे लग रहा है नाम आपने दिया, अब भगवान जाने इनका सीट का बंटवारा कैसे करेंगे, कौन आएगा। तो एंड ऑफ द डे ये लोग सिर्फ बातें बना रहे, घूम रहे फिर रहे, एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे, लेकिन कोई भी अभी तक पीएम मोदी के खिलाफ कौन चेहरा होगा ये नाम लेने में भी डर रहे हैं और घोषणा करने में भी डर रहे हैं। अगला सवाल है कि चिराग पासवान को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि 6 सीट 8 सीट ऐसे हो रहा है, आप लोगों को कितना सीट मिल रहा है? सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान को ही सारा सीट मिल रहा है। हम लोग जितेंद्र राम मांझी, उपेंद्र जी, सब लोग उनको स्वागत कर रहे हैं। आइए आइए करके स्वागत करा, ताली बजा रहे। यही आपको सुनना है तो यही सही, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जो भी होगा सबके लिए बराबर होगा, अच्छा होगा। और हम लोग दावेदारी नहीं करते हैं। हम लोग ऑलरेडी सारी चीज़ों को एनडीए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर छोड़ के रखे। इतना पता है कि जो लॉयल्टी के साथ बुरे वक्त पे अच्छे समय पे खड़े रहते, उनके साथ बीजेपी कभी गलत नहीं करती है। इसीलिए हम लोग भी दावेदारी नहीं कर रहे। बीजेपी अगर कहती है कि हाजीपुर छोड़ दीजिए, आप हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे तो क्या होगा डिसीजन? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई बात अभी तक हुई और ऐसा कोई बात होगा। अगेन एनडीए का 40 के 40 सीटों पर हम लोग पूर्ण समर्थन देंगे। हाजीपुर के सांसद हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर हैं, हम लोग हाजीपुर से लड़ेंगे। चिराग कुमार पासवान के वजह से हम लोग हाजीपुर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो किसी सूरत में हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे? चिराग कुमार पासवान के वजह से या किसी भी सूरत में हम लोग हाजीपुर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर सर भी ये बात बहुत बार बता चुके हैं। अब देख सकते हैं जो देवजानी मित्रा थी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि हाजीपुर सीट को लेकर जो इतना घमासान मचा हुआ है, किसी भी सूरत में हाजीपुर सीट छोड़ने वाले नहीं है। पशुपति पारस हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल देखिए क्या होता है। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।